हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक के पीवाई क्यूज करेंगे। आज तक जितने भी एचएससी एग्जाम्स में प्रतिशत के पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस क्लास में कवर करवाऊंगा। आपको आपके आगामी एग्जाम्स में ग्रुप डी हो, हरियाणा पुलिस या सीईटी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन इस क्लास से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एचएससी कई बार क्या करती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम डिटो उठा के दे देती है, और ऐसा कई बार हुआ भी है पहले। किरण की बुक आती है 2350 प्लस की, इसमें मैथ और रीजनिंग के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो सभी दिए हुए हैं। तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं सिलेक्शन विद जीत यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। हमारी एक क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने मैथ में रेस्टोरेंट प्रपोर्शन, पार्टनरशिप और एजेज, तीन चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू हैं 2015 से 26 तक सभी कंप्लीट कर लिए हैं, और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। एचएससी मैथ पीवाईक्यू 2015 टू 2026 बाई जीत। इसमें हमने तीन चैप्टर तो ये कर लिए हैं, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लिया है, और उसके बाद आज ये परसेंटेज की क्लास है। तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको मैथ करवाया था, एचएससी एसएससी मैथ बाई जीत, जो जीरो टू हीरो सीरीज थी, उसको इसी सीक्वेंस में मैंने आपको समझाया था, और इसी सीक्वेंस में मैं अब 2015 से 2026 तक के सभी पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, एक अच्छी अप्रोच के साथ, और काफ़ी आसान तरीके से चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। इस क्लास की जो पीपीटी है या जो 2350 प्लस जो बुक है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद जीत पर मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर आपको तैयारी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही मुझे समय लगेगा तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे दो टेलीग्राम चैनल हैं, एक है सिलेक्शन विद जीत और एक है एचएससी सुपर 100 बाई जीत। इसमें मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूँ, ये पेड है। अगर आपने ग्रुप डी के हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट लगाने हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, या जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाता हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर इच्छुक हो तो। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक बार हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। मैं आपकी रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। तो 1/2 कितने के बराबर होता है? 50%। 1/3 33 सही, 1/3%। मेरे साथ साथ बोलो। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 कितना होता बोलो? 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/11 11 सही, 1/9%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही, 9/13%, और 1/14 7 सही, 1/7%, 1/15 6 सही, 2/3%, और 1/16 6 सही, 1/4%। तो ये हमारा याद होनी चाहिए फ्रैक्शन। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आएंगी। ये कैसे आती हैं? मान लो हमने पता करना कि 1/4 की कितनी है, कितने परसेंट है 1/4, तो 1/4 का पता करना तो गुणा 100 कर दो। गुणा 100 कर दोगे। परसेंटेज लगाने के लिए हम गुणा 100 करते हैं, और परसेंटेज हटाने के लिए हम भाग 100 करते हैं। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 25, तो यानी 1/4 की वैल्यू मैं कहूँगा कि 25% है। अब मान लो मुझे पता करना कि 1/25 की फ्रैक्शन कितनी है, कितने परसेंट है ये। तो 1/25 को मैं 100 से गुणा करूँगा। परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100 कर रहा हूँ, तो यानी ये कितना है? 4% है ये। ठीक है, जो परसेंटेज में होता है, एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहूँगा, वो पूरे आपके सॉल्यूशन में काम आएगी, पूरे पीवाईक्यूज में काम आएगी, और उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन करेंगे हम।
मान लो कोई भी चीज़ है 100 है, अपने आप में कोई चीज़ 100 होती है, अगर मैं 20% की बढ़ोतरी करता हूँ, 20% की बढ़ोतरी, तो 100 का 20% कितना हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 का 20% निकालना है तो कितना हो गया, 20 रुपये। ठीक है, यानी 20 रुपये की बढ़ोतरी होगी, अरे 20 रुपये की, तो कितनी होगी, 120 रुपये। 100 थी, अगर बढ़ने के बाद कितनी हुई, 120। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 20%, 20% को मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, अगर प्लस 20 लिख दिया तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि 100 थी कोई चीज़, वह 120 होगी, कितनी बढ़ोतरी हुई, 20 की। क्लियर। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने -30% 35% लिख दिया, तो इसको मैं लिखूंगा कोई चीज़ 100 थी और अब वो 65 होगी घट के, तो कितने का लॉस हो रहा है, 35 का। तो आपका ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होनी चाहिए सभी। कई बार जो है एसएससी के एग्जाम्स में ये डिजिट आती हैं, दशमलव में आती हैं, तो 33 ही 1/3 को मैं 33.33 भी बोल सकता हूँ, 1/6 को मैं 16 से 2/3 या 16.66 बोल सकता हूँ। तो इसी प्रकार इनको बोल सकता हूँ मैं, 1/9 याद रख लेना चाहिए 11.11, और 1/11 को याद करना चाहिए 9.09। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इनके आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, आपने सिर्फ कॉपी पेन साथ में रखना है और सॉल्यूशन निकालना है मेरे साथ साथ। हम थोड़े से स्पीडली लेंगे क्योंकि क्लासेज मैंने करवा रखी हैं, तो सारे मुझे आशा है कि आप इनको क्वेश्चन को अच्छे से करोगे और आपको मैक्सिमम आते भी होंगे। और एक चीज़ और, जो क्वेश्चनों का लेवल है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मॉडरेट और फिर हार्ड लेवल। यानी क्वेश्चनों का लेवल आपको इजी टू हार्ड दिखेगा, शुरू में आसान, फिर मॉडरेट दिखेंगे, फिर हार्ड दिखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो क्या क्या रखा है। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाए और फिर 20% कम किया जाए तो मूल कीमत की तुलना में अंतिम मूल्य क्या है। सबसे पहले मैथ को सोल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है और क्या पूछा है। क्वेश्चन में दो ही बातें मिलेंगी, क्या दिया है और क्या पूछा है। क्या दिया, एक बार तो 20% बढ़ाया जाए और 20% घटाया जाए, दो चीज़ें दी, और कुछ है क्या, अंतिम मूल्य है। तो इसको 2 से 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला तरीका है, इसने क्या दिया कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100। मैंने मान लिया कोई भी चीज़ है वो अपने आप में 100 है, उसको पहले हम 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% बढ़ाने के बाद मैंने क्या बोला था, 120/100। मैंने ये बोला था ना आपको, 20% अगर बढ़ाया जाए तो कोई चीज़ 100 थी, ये भी 120 होगी, यानी 120/100 लिख सकता हूँ मैं। तो फिर 20% घटाया जाए तो 80/100। अब इसको हम काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12×8 = 96, कितना आ गया, 96। यानी 100 थी कोई चीज़, अब 96 होगी, तो कितने का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट से कर सकते हैं इसको। 20% की बढ़ोतरी है, 20% की घटोतरी है, तो 20% की बढ़ोतरी तो कोई चीज़ 100 है और अब कितनी होगी, 120। 20% की घटोतरी, कोई चीज़ 100 है, अब कितनी होगी, 80। तो अब इनको काट लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, तो 10 दाया 100 और 12 × 96, तो वही वैल्यू आ गई ना, ये वाली 100 से 96 हो गया, यानी 4% का लॉस। तीसरा तरीका, 20% की बढ़ोतरी और 20% की घटोतरी, जब ऐसे दे बढ़ोतरी और घटोतरी और सेम डिजिट हो, 20 और 20 प्लस माइनस दे रखा हो, तो इसकी 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस, तो -4% मतलब 4% की कमी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यदि एक संख्या के 26% के 3/7 का 25% 136.5 है तो वह संख्या क्या है। एक संख्या है कोई, हमने मान ली कि वह संख्या है x, गुणा का मतलब होता है गुणा 26%, 26
प्रतिशत हटाने के लिए हमने लिख दिया भाग। देखो ये है 26%, अगर इसका प्रतिशत हटाना है ना तो मैं इसको लिखूंगा 26/100। प्रतिशत हटाने के लिए हम भाग 100 करते हैं। फिर आ गया के का मतलब गुणा 3/7 का 25%। तो 25% हटाने के लिए भाग 100 क्या है ये 136.5, यानी 136.5 है तो पॉइंट को हटा के मैं नीचे 10 लिख देता हूँ। अब यहाँ से काट लेंगे 2500 का 100, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे हम। अब इसको काट लेंगे हम यहाँ पे 2 से, 13 दूनी 26। अब 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। अब 3 से कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 35 गुणा ये 7, 10 और 2, 7 दूनी 14 और 0 140। ये यहाँ पे भाग में है, इस साइड आके गुणा में आ जाएगा। तो 35 गुणा में 140 तो कितना आ जाएगा, एक जीरो पहले लिख ली, 14 पंजे 70। तो ऐसा लगी 7, 14 तिये 42 और 7 49। ऑप्शन नंबर बी। 34 रुपये का 15% क्या है, 34 रुपये हैं, इसका 15%, तो 15 और प्रतिशत हटाने के लिए भाग 100। तो अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे नहीं, इन दोनों ही गुणा कर लेंगे। तो कितना आ गया 1500 के 60 और 15 तिये 45 और 6 51 और भाग में 100। तो 51/10 क्या होता है 5.1। चलो निकालो, क्या दे रखा है 1640 का 40% प्लस में x की वैल्यू हमने बतानी है। ये बराबर है 980 का 35% प्लस 850 का 150%। 1640 का मतलब गुणा 40% हटाएंगे तो भाग 100 प्लस x इक्वल टू 980 का मतलब 35 का मतलब गुणा 35% हटा दी तो भाग 100 प्लस 850 का 150%। ये लिख देंगे, इसको काट लेंगे। अब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। यहाँ से अगर इसको काटें 0 से 0, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 49 दूनी 98। यहाँ से काटेंगे 0 से 0 काट लो, फिर 5 तिये 15, 5 दूनी 10। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 50 को काट लो 25 पे। ठीक है, यहाँ पे काटेंगे हम इसको, 5 तिये 15 और बच गए 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अब ये 2 है, 2 की 328 से गुणा करो, 2 की 3 के साथ करो, 2 तिये 6 और 28 दूनी 56 प्लस x इक्वल टू 49 कितना होता है 343। कैसे पता चला, इसको मैं मान सकता हूँ ये 50 माइनस 1 है तो 7 पंजे 35, 350 में से 7 गया 343, लिख सकते हैं ऐसे। प्लस में यहाँ पे 25 तिया 75 और 3 चौक 12। अब इनको जोड़ लेंगे, 5 और 3 8, 7 और 4 11 और 3 2 5 1 6, 1618। तो यहाँ पे 656 है, इस साइड आके घट जाएगा तो 656 घटा देंगे, इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 और 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 15 में से 6 गया 9, तो 962 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचते हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे। देखो एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसने क्या दिया है कि 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दे दी। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, 100% थी, उसने 40% बेच दिए तो कितने बच गए 60%। मैं कह रहा हूँ 60% बच गए, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 420 से बच गए, तो 60% की वैल्यू है 420। तो हमने मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, तो एक्चुअल में कोई भी चीज़ 100% होती है। तो 6 सत्ते 42 गुणा 7 तो गुणा 7 700, तो उसके पास शुरू में 700 सेब थे। एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है, तो 3 घंटे टोटल घंटे होते हैं एक दिन में 24, तो 3/24 गुणा में 100
3 अठे 24, 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है 12.5। तो ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को कई गलत करके आए होंगे, कई बार आसान क्वेश्चन गलती कर देते हैं। 3.5 150 का 37% प्लस में 1000 का 0.05%। देखो कैसे बोलेंगे, 150 का मतलब गुणा 37 परसेंटेज हटाने के लिए भाग 100। यहाँ पे ये माइनस का निशान है, इसमें माइनस 1000 का मतलब गुणा 0 पॉइंट, देखो 0.05 को क्या लिखूंगा मैं 5/100, 5/100। अब परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए भाग 100 करना है तो एक बार और 100 लिख दूंगा मैं। तो 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 37 तिया 111 बटे में 2 माइनस 3 जीरो काट लेंगे, 2 और 1 3, 5/10 को मैं लिख लूंगा 0.5। 5/10 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ। तो अब 2/111 तो 55 दूनी 110 और 5, 2 से भाग दे दिया मैंने 111 को, माइनस 0.5। तो कितना आ जाएगा 55। दशमलव में से कैसे घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो और 0 और 5 घटा दो। ऑप्शन नंबर डी सी। 800 का 4.5%, 4.5 का मतलब लिखूंगा मैं 45/10 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 प्लस 640 का मतलब गुणा 0.5 का मतलब 5/10 और परसेंटेज हटाने के लिए गुणा 100। सोल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 से नहीं 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 नीम 45, 9 चौक 36 प्लस, इसको काट लेंगे। अब हम काटने की जरूरत है ही नहीं भाई, 64 पंजे कर लेंगे। 64 पंजे होता है 64 गुणा 5 करनी हो तो सीधा कितना 64 का आधा लिख दो 32। तो 64 पंजे कितने हो गए 320 और भाग में 100 है, यानी 3.2 आएगा। तो 3.2, 36 प्लस में 3.2 39.2। ऑप्शन में एक ऑप्शन रहता है तो वो 39.2 है। मेरे साथ के साथ सवाल सोल्व करने हैं, निकालो सवाल। यदि संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है तथा संख्या y 125 से 10% अधिक है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे देखो, जो y x है ना वो है y से 10% कम, और संख्या y जो है ना वो 125 से 10% अधिक है। तो जो संख्या y है वो 125 है, इससे 10% अधिक है, यानी इसका 110/100 है, इसका 110/100 है। ठीक है, ये आ गया y। अब इसने क्या बोला कि y से 10% कम है, तो y की वैल्यू तो ये है, तो 125 गुणा में 110/100 ये है y, और इससे 10% कम है तो यानी इसका 90/100 है। कौन है इसका 90/100 x, और हमने x की वैल्यू बतानी है, तो बता देंगे हम। यहाँ पे देखो 100 है, 25 का 100, 25 पंजा 125। ऐसे करने की जरूरत है भी नहीं, क्यों, नीचे अगर 0 हो तो हमें काटने नहीं चाहिए। नीचे 100 है, इनकी गुणा कर लो, 125 गुणा 11। अब 125 की 11 के साथ गुणा करनी है तो 5 लिखो, फिर 5 में 2 जोड़ो, फिर 1 में 2 जोड़ो, पहले 5 लिखा, फिर 2 और 5 7, फिर 1 और 2 3 और 1, तो 1375 आ गया। और गुणा में 9, तो गुणा में 9, 9 पंजे 45, 9 से 63, 9 से 63 और 4 67, और 13 निमा 117 और 6 123, भाग में यहाँ पे 100 था, तो कितना आ जाएगा 123.75। ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चंस एचएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जो मैंने मैथ करवाया आपको वो कितना एग्जाम ओरिएंटेड है। मेरे पढ़ाई हुए में से एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई, इस बात का वादा है। ये आगे जो भी हरियाणा में एग्जाम होंगे उनमें भी जितना मैंने करा रखा है 40 क्लासेज हैं और ये प्रैक्टिस सेट है।
तो ये करो, एक एक चैप्टर की एक क्लास लगाओ और एक वीडियो प्रैक्टिस सेट की देखो, इनफ है एक चैप्टर के लिए। निकाल लिया हो आपने, तो कैसे करेंगे, 450 का मतलब गुना 28% को हटाएंगे तो 100 प्लस 280 का मतलब गुना 45/100। तो अब हम काट लेंगे इनको, 0 से 0 काट लो, यहाँ पे काट लो, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, ऊपर नीचे काटेगा ना सेम संख्या तक कट जावे, तो 2 से काट लेंगे 14, तो 14 निम्मा 126, और यहाँ पे काटेंगे 2 से काटेंगे इसको 14 और 2 से 5, 5 निम 45, 14 निम्मा 126, 126 126 कितना हो गया 252। सेम है ये। निकालो इसको, किसी एक संख्या का 16% 216 है, उस संख्या का 27% कितना है। कोई एक संख्या है उसका 16% 216 है, तो हमने 27% की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। तो हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, तो 16% 216 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 216/16, और 27% तो गुणा में 27। तो अब हम इनकी गुणा करेंगे और 16 से भाग दे देंगे। इनको छोटा कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, और इसको काटेंगे तो 4 से 4 पंजे 20, और 4 चौक 16, और कट जाएगा 2, और ये आ गया 27। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 भाग में 2। अब 729 भाग में 2 करना, तो 72 का आधा लिख दो, 36, और 9 का आधा लिख दो, 4.5, तो 364.50। ये क्वेश्चन एचएससी का फेवरेट है, बहुत बार ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अब की बार भी आएंगे परसेंटेज में। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या है। इसमें 3 संख्याएं हैं, और इसमें से तीसरी संख्या से जिसके पीछे से लिख जा उसको हम 100 लिखेंगे। तीसरी संख्या से, तो जो से लिख दिया तो उसको 100 लिखेंगे। तो तीसरी संख्या से, क्रम से का मतलब पहली और फिर दूसरी, क्रम से 20% अधिक है, तो 100 से यह है 20% अधिक, यह है 50% अधिक है, तो 150 किससे अधिक है, तीसरी से। तो दो संख्या का अनुपात बताना है, तो पहली और दूसरी का अनुपात बता दो इनका, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4:5। 150 का कितने परसेंट 40 है, 150 का कितने परसेंट 40 है। तो हम ये ना पता कर लेंगे कि 40 150 कितने परसेंट है, तो ऐसे निकाल लेंगे हम इसको। तो ये 50 दूनी 100, 50 दिए 150, तो 40 दूनी 80/3%, तो 80/3 है। ये सारे हरियाणा में आए हुए क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हो कि क्या लेवल है। अब क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, अब जो बेसिक क्वेश्चन है वो खत्म हो गए एक प्रकार से, अब मॉडरेट लेवल आएगा। यदि x 45 का 22% है, तो x की वैल्यू बतानी है। जो x है वो 45 का 22% है, x जो है वो 45 का 22% है, तो x की वैल्यू हमने बतानी है। तो बता सकते हैं, बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे काटने नहीं चाहिए, देखो 5 से कट रहे लेकिन काटना नहीं चाहिए, नीचे 0 0 है तो इसको दशमलव लगा लेंगे बाद में। तो हम इन दोनों ही गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 9 99, भाग में 100, तो 99/10, 9.9। एक संख्या 33% बढ़ाए जाने पर 798 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, इसने बोल दिया कि 33% बढ़ाने पर कोई भी चीज़ 33% बढ़ाने पर क्या मतलब हो गया, 100 थी कोई चीज़, वो होगी 133, बढ़ाए जाने पर 798 हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि 133 हो जाती है, ये कह रहा है कि 798 हो जाती है, तो 133 की वैल्यू दे रखी है इसने यहाँ पे 798, और इसने 100 की वैल्यू पूछ रखी है कि कितनी आएगी। तो काट लेंगे, देखो गुणा 6 है ये,
1378 और 79 6 थी 18, हाँ गुणा 6 तो ये गुणा 6 हो जाएगा, तो वह संख्या थी 600। एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर 448 है, तो उस संख्या का 49% क्या है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% है कोई संख्या, उसका 89% और 73% का अंतर 448 दे रखा है। तो 89% में से 73% अगर घटा दें तो कितना बच जाएगा, 16% की वैल्यू दे रखी 448। तो इसने पूछा कि 49% क्या होगा, तो यहाँ पे 49% की वैल्यू बतानी है। तो 16 से कट रहा है ये, 16 दूनी 32, बच गए 12, 16 28, 28 कट गया, तो ये है गुणा 28। तो इसको भी हम गुणा 28 कर देंगे। अब गुणा 28 करेंगे, देखो 9 8 72, तो पहला अक्षर होगा 2, तो पहला अक्षर 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन में है डी, तो इनकी गुणा 100% 1372 आनी है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड है हरियाणा एग्जाम्स में। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी की आय का अनुपात हमने बताना है। यहाँ पे 3 है, ए बी और सी। बी की आय से 10% अधिक ए की आय से, तो इसका मतलब बी है 100 और इससे है 10% अधिक किसकी, ए की आय, तो ऐसे लिखना है। फिर क्या अगली लाइन में सी की आय से सी की आय से, तो मतलब सी है 100 और इससे 20% कम है कौन, बी, तो बी की आय लिख देंगे ऐसे। अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट रही है, कॉमन हो तो काट लेते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब ये क्या आ गया, ये आ गया ए बी सी 11:10 और 4:5, तो 10 यहाँ पे बढ़ा देंगे और 4 यहाँ पे, तो 11 चौक 44, 10 चौक 40, 10 पंजे 50। अब इनमें से 2 से कट रहे हैं तीनों डिजिट, तो 22:20:25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में बांटता है इसी अनुपात में। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। तो यहाँ पे कितने रेशियो में बांटने हैं, 1:2, 1/3, 1/4 और 1/5 और 1/7। इसमें हमने डिवाइड करने हैं कम से कम। तो कम से कम का मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए जब भिन्न का एचसीएफ निकालना तो ऊपर लेकर निकालेंगे हम एचसीएफ और नीचे का हम निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर लेगा एचसीएफ तो आ गया 1 और नीचे लेगा एलसीएम, तो 2 3 4 5 7 का हमने निकालना है एलसीएम। तो सबसे इस साइड से चलते हैं हम, 7 लिखेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2 देखो 2 इसमें आ रहा है, तो इनका एलसीएम हो गया यो 4 3 12 पंजे 60 7 420, यानी 420, यानी प्रत्येक मजदूर को, एक मजदूर को 420 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। या डायरेक्ट यहाँ पे आप 2 3 4 5 7 का एलसीएम निकाल सकते हो। अब क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा है, अच्छा क्वेश्चन है। ए की आमदनी 5%, बी की आमदनी के 15% के बराबर है। ए की कोई आमदनी होगी उसका 5% है ना, बी की आमदनी के 15% के बराबर है, और बी की 15 की आमदनी का 10% सी की आमदनी के 20% के बराबर है। यदि सी की आमदनी 2000 है तो ए बी सी की आमदनी का योगफल यानी जोड़ बताना है। तो यहाँ पे 3 है, ए बी और सी। इस क्वेश्चन को इस साइड से सोल्व करते चलेंगे ऐसे उल्टा, क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखी है इसलिए हम उल्टे चलेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सी की आमदनी इसने बोल दी 2000 है, मैंने लिख दिया सी की आमदनी है 2000 रुपये। अब इस लाइन को देखो, इस लाइन को क्या दे रखा है, सी की आमदनी के 20%, तो सी की आमदनी का 20%, सी की आमदनी का 10% कितना है, सी की आमदनी है 2000, इसका 10% 200, 20% 400,
तो ये 400 जो है सी की आमदनी का 20% यानी 400 वो बी की आमदनी के 10% के बराबर है, यानी ये 10% के बराबर है 400। तो 10% अगर 400 तो 100% कितना होगा 4000, यानी बी की आमदनी है 4000। समझ गए। अब देखो बी की आमदनी का 15%, अब बी की आमदनी कितनी है यहाँ पे हमारे एक्चुअल 4000, इसका 15%, तो 15 चौके 60 यानी 600। जो 600 है वो ए की आमदनी का 5% है, तो यानी 5% की वैल्यू है 600। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी गुणा 12 गुणा 12, तो 12000। 120 है तो 12000 होगी, तो यानी ए की आमदनी होगी 12000। अब क्या दिया ए बी सी की आमदनी का जोड़, तो 12 4 16 और 2 18, 18000 रुपये उनके तीनों की इनकम का सम होगा। आया समझ में। क्या दिया है क्या पूछा है, बस ये बात है। यदि 516 रुपये तीन व्यक्ति हम बांटे जहाँ ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम प्राप्त हो, तब सी का हिस्सा होगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में करवा रखा है रेस्टोरेंट पर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 2009 में एक स्कूल में 1500 छात्र थे। 2010 में वहाँ छात्रों के प्रवेश में 12% की वृद्धि होगी। 2011 में 5% की अतिरिक्त वृद्धि होने की आशा कर रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर वह स्कूल 2011 में कितने छात्र होने की आशा कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा है 2009 में 1500 बालक थे, 2010 में 12% वृद्धि होगी, 2011 में 5% वृद्धि होगी। तो 2011 में वृद्धि होने के बाद कितने बालक हो गए या बुद्धि है। तो शुरू में कितने बालक थे 1500, फिर कितनी वृद्धि हुई 12%। 12% वृद्धि का मतलब 112/100, तो जितने थे उसका 112/100 लिख दिया मैंने। अगले साल 5% की वृद्धि यानी 105/100। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ पे 21 और 20, 5 3 15, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। अब 3 गुणा में 28 गुणा में 21 करना है, 3 अट्ठे 24, 4 एकम 4, यानी पहला अक्षर होगा 4, किसी में नहीं है। एक ऑप्शन है 1764, तो इनकी गुणा होगी 1764। एक विद्यालय में 1800 लड़के और 1200 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में केवल 32% लड़के और 50% लड़कियां पास हुई हैं। उस परीक्षा में पास होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। देखो एक स्कूल में 1800 तो छोरे हैं और 1200 छोरी हैं। 1800 छोरा मतलब 32% तो छोरे पास हो गए और 1200 मतलब 50% छोरी पास होगी। तो हमने संख्या बतानी है बस विद्यार्थियों की, कितने छोरे छोरी टोटल पास हुए हैं। तो 1800 क्या है बॉयज और गर्ल्स कितनी है 1200। अब ये पास हुई है 32% और ये पास हुए हैं 50%। तो 1200 का 50% निकालेंगे तो सीधा आधा हो गया कितना 600, और यहाँ पे 1800 का 32%। किसी भी संख्या का 10% निकालना तो एक जीरो को, अगर 1% निकालना तो 2 जीरो काट दो। तो ये आ गया 1% 18, और 32% निकालें तो 32 गुणा में 18, तो 18 दूनी 36, 18 तीय 54 और 3 57, यानी 576। तो छोरे पास हो रहे हैं और 600 छोरी, तो टोटल कितने हो गए 1176। कई बार देखो 1176 11 डी ऑप्शन भरे होंगे क्योंकि कई बार दिखा ना कर पेपर में 1776 और 1176 सेम है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो लास्ट लाइन ध्यान में रखनी है, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़नी है, और एक गोलधारा भर दे उन्हें ध्यान देना है। एक छात्र ने प्रत्येक 150 अंकों के 6 पेपरों में 64% अंक प्राप्त किए। वह अपने कुल प्राप्त का 25% हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ प्राप्त करता है। इन दोनों पेपरों के लिए कौन से दो पेपर है हिंदी और इंग्लिश, उसका कुल अंक कितना है। अब देखो 6 पेपर थे 150 नंबर के, एक पेपर 150 नंबर का है तो 6 पेपर कितने के हो गए 900 नंबर के। 900 नंबर के टोटल 6 पेपर थे, उनमें तो इसके नंबर आ गए 64%, यानी 900 का 64%।
कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 छिक 54 और 3 57, यानी 576 नंबर आ गई। इसका 900 मत है। अब वह अपने कुल प्राप्त यानी 576 नंबर है, उससे कुल प्राप्त का 25% हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त करता है एक साथ, यानी हिंदी और इंग्लिश में टोटल जो कुल प्राप्त है ना उसका 25% प्राप्त करता है। तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे इसको, 14 चौके 56, 4 चौक 16, यानी 144 नंबर प्राप्त हुए हैं हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर कुल अंक। और ये इसने क्वेश्चन में पूछा था, तो 144 अंक। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं। चावल का मूल्य 10 रुपये से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 10 रुपये थे, 10 रुपये से बढ़ाकर कर दिया 12.5, तो कितनी वृद्धि हुई है, 2.5 रुपये की। किस पे हुई है, 10 पे, गुणा में 100। तो 0 से 0, 25 गुणा में 10, 2.5 गुणा में 10। देखो 2.5 गुणा में 10 है। अगर किसी को ना लिखना आता हो तो ये हो गया 25%। अगर ना लिखना आता हो तो ऐसे लिख लिया, अगर 2.5 को लिख सकता हूँ मैं 25/10 गुणा 10, तो 25%। क्लियर। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 से 12.5 हो गया। अब या 10 को मैं कह देता हूँ, एक जीरो ला दी तो यार भी एक जीरो लाऊंगा तो 1 पॉइंट ये तो रख जाएगा, तो 100 है 125 हो गया, यानी 25 की वृद्धि हो रही है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है। यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता है तो उस परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी। ये सारे क्वेश्चन भाई मैंने अपनी क्लासेज में करा रखे हैं और ये कॉन्सेप्ट करवा रखा है। मैंने क्या बोला था, अगर वृद्धि हो रही है 25% तो इससे कम वैल्यू लेनी है 20%, तो कटौती हमने 20% करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, अगर ये बोल दे कि 25% की बढ़ोतरी हो रही है तो इससे छोटी वैल्यू लेनी है, तो कटौती कितनी करनी पड़ेगी, 20% की। अगर 16 से 2/3% की बढ़ोतरी हो रही है तो कितनी ग्रहणी कितनी खपत में कमी करे कि उसका इफेक्ट ना पड़े, तो 14 से 2/7 की। तो इस प्रकार करना होता है ये। और ना सिंपल अगर लिखना है आपने तो ऐसे लिखो, कोई चीज़ 100 थी, वह बढ़कर कितनी होगी, 25% बढ़ा दी, 125 होगी, तो कितनी कमी करे, तो 125 पता है उल्टा 100 पे आना है, जब ये तो कोई इम्पैक्ट ना पड़े, 100 की 100 ही रहेगी। तो 125 से 100 पे जाना तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 25 की, कितने पे, 125 पे, गुणा में 100। 25×15 125, 5 से काटेंगे 20। एक आदमी अपने मासिक वेतन में से 65% खर्च करके 525 रुपये हर महीना बचाता है, ऐसे में वह प्रति माह कितना वेतन पाता है। कोई प्राइवेट जॉब करे तो प्राइवेट जॉब करे तो टोटल अपने जितने भी उनकी उसकी भिन्न की तनख्वाह है उसमें तो 65% खर्च करे है और बाकी के 525 रुपये बचा हुआ है। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, उसमें से कोई 65 खर्च कर देगा, इनकम थी, एक्सपेंडिचर इतना कर देगा, तो सेविंग कितनी बच जाएगी, 100 में से 65 गया 35%। मैं कह रहा हूँ कि 35% बच गए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 525 रुपये बच गए, तो 35% की वैल्यू 525 रुपये है, तो 100% की वैल्यू हमको पता करनी है। तो इसको काट लेंगे, 7 से काट लो, 7×35, 7 से काटो इसको, 7×2 49 और 7×35, 5 से इसको काटेंगे, 15×5 = 75, तो ये इसका गुणा 15 है, तो गुणा 15 कर देंगे, 1500। राम अपने वेतन का 30% घर के किराए में, शेष का 30% बच्चों के शिक्षण पर तथा शेष वेतन का 24% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। उसके सभी खर्चों के पश्चात उसके पास 2500 रुपये शेष बचते हैं, तो राम का वेतन क्या है। मैंने नंबर एंड सिस्टम की क्लास ली तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन करवाए थे। दो टाइप के सवाल होते हैं, एक तो शेष के सवाल, एक बिना शेष के सवाल।
जो शेष बिना शेष के सवाल होते हैं उसको कैसे करते हैं, ऐसे लिखेगा कि 10% भोजन पे खर्च कर दिया, 25% खाने पे कर दिया, 15% शॉपिंग पे कर दिया, 40% 40% मूवी देखने में टिकट के रुपए लग गए और उसके पास 200 रुपये बच गए। तो टोटल बताओ उसके पास कितने थे। तो हम कैसे करेंगे, 25 15 40 40 40 80 और 10 90, यानी टोटल 90% खर्च हो गए। अरे मेरे पास 10% बच गए, मैं कह रहा हूँ 10% बच गए, ये कह रहा है 200 बच गए। तो 10% की वैल्यू 200 है और 100% की वैल्यू कितनी होती है, 2000। तो ऐसे करते हैं बिना शेष के सवाल, इन सारी परसेंटेज को जोड़ देते हैं। तो ये तो होता है बिना परसेंटेज का। और परसेंटेज वाले को कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसे आएगा कि 30% घर के किराए पर शेष का, यानी 30% खर्च कर दिया तो इसका मतलब उसके पास 70/100 बच गया। फिर शेष का 30%, यानी 30% तो बच्चों के शिक्षण पर ला दिया, तो यानी कितना बच गया उसके पास रुपये, 70/100। और शेष वेतन का 24% अपने कपड़ों पर, तो कितना बच गया, 76/100। तो इसको करना है इस प्रकार। तो अब देखो क्या कह रहा है ये, राम अपने वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। तो कोई भी चीज़ 100 थी तो 30% खर्च कर दी तो उसके पास बच गए 70/100, यानी 7/10 लिख सकता हूँ मैं। फिर क्या हुआ आगे, 30% भोजन के बच्चों के शिक्षण पर ला दिए, 30% तो शिक्षण पर ला दिए तो उसके पास शेष कितने बच गए, 70/100, यानी 7/10। अब क्या किया, शेष वेतन का 24% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। तो 24 तो खर्च कर दिए, बच गए कितने, 76, क्योंकि 100 अपने आप में वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बचे कितने, 76/100। उसके सभी खर्च के पश्चात उसके पास 2500 रुपये बच गए, तो यहाँ पे बच गए 2500 रुपये। तो पहली बात दे नहीं रखी, आखिरी बात दे रखी है, तो फ्रैक्शन उल्टी लगा देंगे। तो और ये जो वैल्यू होती है ये इसकी वैल्यू है ऊपर वाले की। तो 76 की वैल्यू 2500 है, तो 76 से 2500 कट नहीं रहा, इसका मतलब आंसर पॉइंटों में आएगा, तो ये ऑप्शन होते ही नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, एसएससी के सवाल इसी प्रकार होते हैं भाई, वो 15 मिनट में 25 सवाल। वहाँ पे इंट मिलते हैं, सारे मोस्टली क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहाँ पे इंट मिले। अदरवाइज इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2500 उल्टी फ्रैक्शन लाएंगे, 4 से काट लो, 19 चौक 76 और 4 से 25 चौका 100, यानी 25/19 गुणा में 10/7 गुणा में 10/7। तो अब 25 25 625 और 2 और 2 4 0 भाग में 19 सत्ता 133 गुणा में 7 7 तिया 21 13 सत्ते 91 और 2 93। तो 931 है, इसको भाग करोगे तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, वैसे भी देखो 9 है और 6, 9 6 54, 6 पे जाएगा, 9 से 63, तो इससे ऊपर हो जाता तो 6 पे जाएगा, इसका मतलब यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। निकालो भाई क्या आएगा। सैम अपने वेतन का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और अपने वेतन का 40% बचत करता है। यदि वह बाकी बचे पैसों में से 800 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें, या उसका जो वेतन है वो बताएं। जब हम पेपर में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कई बार तो रकम पढ़ते ही पता चल जाता है, अगर एक बार ना पढ़ो तो एक बार और पढ़ो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। देखो सेम था, उसका वेतन था, वेतन का 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया और वेतन का 40% उन्होंने बचत कर लिया, यानी 20% भी खर्च कर दिए और 40% अपनी गोद में गाड़ लिए। तो टोटल 100 रुपये हुए, 20 तो खर्च कर दिए, 40 अपनी इधर सेविंग कर ली, 60 होगी। तो 100 मत 60% जा लिए उसके, कितने बच गए, 40%। तो ये क्या कहो, बाकी बचे पैसों में से 8000 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है। तो जो वो रुपये खर्च कर रहा है वो 40% खर्च कर रहा है, तो 40% की वैल्यू है यहाँ पे 8000। तो उसका वेतन बताना है तो हमने 100% की वैल्यू हमने बतानी है। तो ये कितने गुना इसका, गुणा 200, तो ये इसे गुणा 200 कर देंगे हम, तो 20,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए। आया सभी को समझ में? प्रत्येक महीना राम अपने वेतन का 45% खर्च और 44 रुपये की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? देखो, इनकम है टोटल, कोई रुपये कमा हुआ है, उसमें से 4500 खर्च करे है और इतने बचा हुआ है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, उसमें से 45% कोई खर्च करेगा तो कितने बच जाएंगे? 55%। मैं कह रहा हूँ 55% बचेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि 4400 रुपये बचेंगे। तो मासिक वेतन बताना है तो 100% की वैल्यू हमने बतानी है। 11 से कट जाए, 11×5 = 55, 11×4 = 44 और 2 जीरो, 5×8 = 40, 80, तो गुणा 80 है ये, तो इसको गुणा 80 कर दूंगा मैं, तो 8000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चनों का लेवल बढ़ने लगा है। ए का खर्च बी के खर्च से 30% अधिक है और बी का खर्च सी के खर्च से 10% कम है। यदि इनके खर्चों का योग 64,470 रुपये हो तो ए और सी के खर्चों के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे तीन है, ए बी और सी। ए बी सी की हम निकाल लेंगे, रेशियो कितना आएगा? देखो, बी के खर्च से, मैंने क्या बोला है? बी के खर्च से आ गया, तो इसका मतलब बी को मानूंगा मैं 100 से 30% अधिक किसका है? ए का, यानी इसका 130। अब बी का खर्च सी के खर्च से, सी के खर्च से यानी सी को मानूंगा मैं 100, 10% कम है किसका? बी का, तो 10% कम कर दूंगा 90। अब यहाँ पे 0 से 0 काट लो, ये काट लो। अब इस 9 को इस साइड बढ़ा देंगे हम, 10 को इस साइड, 13×9 = 117, 90 और 10 दाया 100। अब क्या दिया? खर्चों का योग है इतना, खर्चों का अनुपात कितना आ गया? इतना इतना, तो ये मान लिया मैंने 117, 90 और 100, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, 200, 307, तो ये आ गया 307x। इनको x मान लेंगे, 307x, और ये कह रहा है कि 64,470 है। और क्या पूछा है? ए और सी के खर्चों के बीच का अंतर, यानी 117 और 100 के बीच का अंतर कितना है? 17x की वैल्यू हमने यहाँ पे बतानी है। तो इसको काटेंगे, अब कितने पे जाएगा मुझे नहीं पता कितने पे जाएगा, तो अब हम यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं भाई। देखो, 30 है, 64 है, 30×2 = 60, तो 2 पे चला जाएगा, तो 2×7 2×7 = 14 और 2×3 = 6, कितने बच गए? 307। ये तो 307 ही बच गया, यानी 1 पे चला गया। ठीक है, तो ये कितने गुना इसके? गुणा 210 है, तो इसको भी गुणा 210 कर देंगे, तो 17×21 करना है। 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 और 1 35 और 1 जीरो और, तो 3570। मनीष बीमा पॉलिसियों में 3818 रुपये का निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 20% है। उसकी मासिक आय क्या है? देखो, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? इनकम है इसी को, और ये क्या कर रहा है? इतने रुपये निवेश कर रहा है और वो 20% है, यानी 20% की वैल्यू इसने दे दी क्वेश्चन में, यानी 20% की जो वैल्यू है वो इसने क्वेश्चन में दे दी 3818। और इसने मासिक आय पूछी, कोई भी अपने आप में 100% होती है, तो ये इससे कितने गुना है? 5। देखो, इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं, सिमेट्री होती है ये। तो ये इससे गुना 5 है, तो इससे गुना 5 कर देंगे, तो 18×5 = 90 और 38×5 = 190, तो 19,090। ऑप्शन नंबर ए। देखो, सारे क्वेश्चन से सेम से हैं, कई इसको सी लगाएंगे लास्ट में और फिर आके बोलेंगे कि सिली मिस्टेक होगी, तो कई बार बहुत ईजी क्वेश्चन सिली मिस्टेक के कारण गलत हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि ध्यान से गोलधारे को भरो। लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ 19,090, फिर एक बार देखा ए, तो ए फिर भरना है। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, तो वह अपने खर्चे में से 10% की बढ़ोतरी कर लेता है, तो उसकी बचत में बढ़ोतरी होगी। काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं ये, और एचएससी के फेवरेट होते हैं। निकालो क्या आएगा।
देखो आय है, आय, इनकम है, इनकम, इनकम में तो है मैं अगर खर्चा घटा दूं तो क्या बच जाएगा, बचत बच जाओगी, बच जाओगी ना। मेरे पास 100 रुपये हैं भाई, 100 रुपया में तो 80 रुपये चीज़ खा गया मैं, तो कितने बच गए, 20। तो 100 रुपये इनकम है, 80 रुपये खा गया मैं, कितने बच गए, 20। तो यो आय, खर्च और बचत होया करें। क्वेश्चन में क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 75% खर्च करता है, यानी 100 उसकी इनकम थी, उसने 75 खर्च कर दी, तो कितनी बच गई, 25। अब आगे की कब है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, उसकी आमदनी तो 100 थी, तो ये नु कब है क्वेश्चन में कि 20% बढ़ा दो, तो 100 तो 20 बढ़ गई तो कितनी होगी, 120। और अपने खर्चे में भी 10% की बढ़ोतरी कर ली है, खर्चा कितना 75, इसमें 10% की बढ़ोतरी कर लो, तो 10% की बढ़ोतरी कर लो, 75 का 10% 7.5, तो ये कितना है, 82.5, यानी ये हो गया 82.5। अब 120 इनकम थी, 82.5 खर्चा हो गया, तो बचत कितनी रहेगी, 120 में से 82.5 कम करेंगे तो 37.5। तो अब क्या बताना हमने क्वेश्चन में, बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो बचत पहले थी 25, अब कितनी होगी, अब होगी 37.5, तो कितनी बढ़ोतरी हो रही है, ये कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 12.5 की, कितने पे, 25 पे, गुणा 100, तो 12.5 दूनी 25, 2 से काटेंगे 50, यानी 50% की क्या हो रही है, बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर ए। ए की आमदनी का 5%, सेम क्वेश्चन आया दोबारा से, 18,000। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है, यानी डिक्रीज होता है, डेप्रिशिएट होता है, कमी आती है। यदि इसका क्रय 3 वर्ष पूर्व किया गया था और इसका वर्तमान मूल्य 8,748 रुपये है, तो जब खरीदा था तो इसकी कीमत क्या थी। देखो ये क्या कह रहा है, कोई वस्तु है या मशीन है, तो मशीन 3 साल पहले खरीदी गई थी और हर साल 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है, तो 3 साल के बाद आज इसका वर्तमान मूल्य है 8,748। तो यूँ कहना चाहो कि 3 साल पहले इसका क्या रेट था, तो ये हमने बताना है। तो मैं मान लेता हूँ कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, या 1000 ला लो, 100 1000 कुछ भी लगा सकते हैं हम। मैंने मान लिया कि 1000 था, 10% की कमी हो रही है, यानी 90/100 लिख सकता हूँ मैं, 90/100 हो गया, यानी 9/10 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ 90/100 को। फिर अगले साल भी, और फिर अगले साल भी। मैंने 1000 क्यों माना, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट रही थी, इसलिए माना मैंने, ठीक है। तो अब 9 × 9 × 9 कितना आ गया, 729। कोई चीज़ 1000 थी और अब कितनी रहेगी, 729, कितनी रहेगी, 729। मैं क्या कह रहा हूँ कि 729 रहेगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8,748 रहेगी, तो 729 की वैल्यू 8,748 है, और हमने 1000 की वैल्यू बतानी है कि कितनी है, तो ये क्वेश्चन है अब। तो अब बताओ क्या आएगा। अब मुझे नहीं पता कि कितने से कटेगा, मुझे इतना पता है कि 9 से काट लेंगे। क्यों काट लेंगे, क्योंकि अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा है तो कट जाएगा। 8 7 15, 15 और 4 19 और 8 27, तो 9 से कट रहे हैं, तो इसको काटूंगा 9 से, 9 ठे 72, 9 एकम 9, इसको काटूंगा 9 से, 9 निम 81, बच गए 64, 9 से 63, 9 दूनी 18 कट गया। ये कट रहा है, ये कितने से कट रहा है, अब फिर 9 से काट लूंगा, 9 एकम 9, इसको काटो 9 एकम 9 और 9 ठे 72, और 9 से इसको काटेंगे तो 12 निम 108, तो मतलब गुणा 12 है, ये गुणा 12 है, तो इसको गुणा 12 कर देंगे, 1000 × 12, 12,000। तो ऑप्शन नंबर ए आया सभी को। किसी शहर में पुरुष आबादी का 40% और स्त्री आबादी का 45% विवाहित है। शहर में पुरुष और स्त्री की आबादी का अनुपात ज्ञात कीजिए, यह मानकर कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है और विपरीतता में भी वही है। कहने का तात्पर्य ये है, एक शहर है भाई, उसमें कुछ आदमी हैं और लुगाई हैं, मेल और फीमेल हैं,
तो जो टोटल मेल है ना, मेल का 40%, मेल का 40% ब्याह रखा है और फीमेल का 45% मैरिड है यानी ब्याह रखी हैं। और पुरुष और स्त्री की आबादी का अनुपात ज्ञात करना, एक पुरुष एक स्त्री से ब्याह करा है, तो इसका मतलब टोटल जो 40% मेल हैं और 45% फीमेल है वो इक्वल हैं, यानी 40% जो मेल हैं वो इक्वल टू 45% ऑफ फीमेल हैं, 45% क्या है, फीमेल हैं। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो आपको पता होगा 40 मेल इक्वल टू 45 फीमेल, तो ये मेल की वैल्यू कितनी है 45, यानी मेल बटे में फीमेल कितना आ गया 45 बटे 40, तो 5 नहीं 45, 5 बटे 40, यानी मेल 9 है फीमेल 8 है। मेल और फीमेल का जो रेशियो आ जाएगा 9:8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे इसका ए लगा के आएंगे, कन्फ्यूजन रहेगा, तो आपको ध्यान से करने हैं ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या है 12,68,000, पहले वर्ष यह 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, देखो एक शहर की जनसंख्या है 12,68,000 है, पहले साल इसमें 15% की वृद्धि हो यानी 115/100 हो जाएगी, दूसरे साल 20% की कमी हो रही है यानी 80/100 हो जाएगी, तो 2 साल के बाद पता चल जाएगा कि क्या आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 20 × 80, 20 × 15 100, 5 से 100 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। अब क्या करेंगे, इनकी गुणा करनी है भाई, 4 तिये 12, 2 अट्ठे 16, यानी पहला अक्षर हुआ 6, 6 हुआ तो ये और ये कट गए, कट गए। अब हमने गुणा किसी करनी है 1268 की और 23 चौके 92 की, इसी गुणा करनी है। देखो 12 निमा 108 कितना है 108, यानी इसके आसपास ही उत्तर है, तो ये उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो इनकी जो गुणा होगी 100%, 116 656 होगी। ठीक है, इसमें ऐसे भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या बताओ जिसमें पहले वर्ष 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है और 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 116 656 है, तो बताओ क्या आंसर आया। तो वहाँ पे कैसे करेंगे, पहले वर्ष कितनी वृद्धि 115/100, दूसरे वर्ष 80/100 और लास्ट में संख्या है 16,656, फिर हम फ्रैक्शन उल्टी लगा देंगे इसमें, 100/80 गुणा में 115/100, फिर इन्हें काटोगे तो उत्तर आ जाएगा कितना 12,68,000। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोट वाले सवाल आ गए हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 15% मत जो है अवैध थे, यदि कुल मत 15,200 थे तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। देखो क्या होता है ये, सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे टोटल वोट है, मान लो टोटल वोट है, सबसे पहले मान लो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में तो होंगे वैलिड और नॉन वैलिड, मतलब अवैध और वैध दो डाल के होंगे, वैध होंगे वैलिड और नॉट वैलिड। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जो आ जाएंगे वैलिड, वैलिड वोट में से क्या होगा, वैलिड वोट में से एक होगा विनर और एक होगा लूजर। तो इस प्रकार से होती हैं चीज़ें। तो हमने क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इसने पहले ही कुल मत दे रखे हैं कितने 15,200, 15,200 वोट थे, उसमें से 15 अवैध हैं, यानी पहले ही हम 15% निकालेंगे, 15% निकाल दिए तो कितने बच गए 85/100, 15% अवैध मतलब -15% है ये, तो 85/100। अब ये आ गए, ये क्या आ गए वैलिड वोट। अब इसने क्या बोला, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये है वैध मत 55% प्राप्त हुआ, एक न तो हो गए 55%, तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बताओ। कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, अगर एक को 55 मिल गई तो दूसरे को कितनी मिली होगी 45%,
तो वैलिड का हमने 45% निकालना है, कितना होगा इसकी वैल्यू हमने पता करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ से हम काटेंगे 5 पे, 5 में 45, 5 पे काटेंगे 20। अब इसको काटेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 से काटेंगे 4 ते 12, 4 अठे 32, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85। तो 38 गुणा में 17 गुणा में 9, 8 7 56, 6 नीम 54, पहला अक्षर है 4, तो 4 है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 5814। इकाई का अंक सोल्व करने आए सवाल। एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, तो कितनी कमी आ रही है। तो देखो 25,000 थी, कितनी हो गई 24,500, कितने की कमी आई है 500 की, कितने पे 25,000 पे, और परसेंटेज बतानी तो गुना 100, पापा 25, 50 से काटेंगे 2, यानी 2% की कमी आई है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर वह अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत रन बनाता है, ये हमने बताना है। देखो 110 रन बनाए इसने टोटल एक खिलाड़ी ने, वो 4 चौके मारा है, उसमें 8 छक्के मारा है, बाकी नंबर ले वो बाज बाज का है। तो 3 चौके मारा है, एक चौका के नंबर मिला कर 4, 12 नंबर, 8 छक्के मारा है, एक छक्का 6 नंबर, 8 से 48, टोटल 48 और 12 60, 60 नंबर उसने चौक्यातर छक्यातर मिल गए। टोटल 110 थे और 60 ही ने चौक्या छक्यातर मिल गए, तो बाज के कितने नंबर लिए उसने 50। तो 50 लिए हैं, किसका लिए हैं, कितने प्रतिशत, तो टोटल तो 110 लिए थे, तो 50/110 गुणा में 100, 5/11, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9 से 1/11, तो इसका 5 गुना है, तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 5/11, ऑप्शन नंबर डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, शेष वाला सवाल है, नंबर सिस्टम में जो करवाया था। एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है। पहले सप्ताह में 35% काट दिया जाता है और दूसरे सप्ताह में शेष का 20% काट दिया जाता है और तीसरे सप्ताह में शेष का 25% काट दिया जाता है। तो अंतिम वजन है 48.75 LBS। तो संगमरमर के मूल टुकड़े का वजन हमने बताना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 35% काट दिया गया, 35% काट दिया गया, तो कितना परसेंट बच गया शेष 65/100। दूसरे सप्ताह 20% काट दिया गया, तो कितना बच गया 80/100। तीसरे सप्ताह 25% काट दिया गया, तो कितना बच गया 75/100। और लास्ट में ये कितना कह रहा है, कितना बच गया 48.75। तो हमने लास्ट की बात दे रखी है, पहले बतानी है, तो फ्रैक्शन उल्टी लगा देंगे। तो 48/75 के बाद है, तो बटे में 100 लगा दूंगा, पॉइंट हटा के, गुणा में 75/100 को लिखूंगा मैं 100/75, गुणा में 100/80, गुणा में 100/65। इसको अब हम काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटूंगा 13 पंजे 65, 4 से 4 कट गया, 13 से काटूंगा इसको, 13 तीय 39, बच गए 97, 13 13 से 91 और 13 पंजे 65, 3 से काटूंगा, 12 तीय 36, 5 तीय 15, यानी कितना आ गया 125। तो 125 LBS उसका मूल टुकड़े का वजन था। तीस % कनेडियन परिवार के पास कुत्ता है और 30% कनेडियन परिवार के पास बिल्ली है और 50% कनेडियन परिवार के पास न तो कुत्ता और न बिल्ली है। तो कितने प्रतिशत परिवार के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं। नो को है 30% फैमिलीज दौड़ते हैं कुत्ते, 30 दौड़ हैं बिल्ली और 50 दौड़ ना कुत्ता ना बिल्ली। तो इसे बताने हैं जिनके पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 30%
क्या है, डॉग, प्लस बिल्ली कितनी है, कैट, 30%। तो डॉग है 30%, बिल्ली है 30%, तो 50% के पास क्या नहीं है। तो देखो डॉग और बिल्ली है, तो इसमें से जिसके पास कुछ भी नहीं है ना उनको घटा देंगे 50%, यानी 30 और 30 60। 60% में से अगर 50% को घटाएंगे तो वो लोग निकलेंगे जिसके पास कुत्ता और बिल्ली दोनों है, यानी 10%। ऑप्शन नंबर ए। किसी शहर में 40% लोगों के भूरे बाल हैं, 30% भूरी आंखें हैं और 12% के भूरे बाल और भूरी आंखें दोनों हैं, तो शहर में कितने प्रतिशत लोगों के न तो भूरे बाल हैं और न ही भूरी आंखें हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पिछले वाला सवाल और ये सवाल सेम सा है। इसको हम वेन डायग्राम से कर सकते हैं। देखो ये हैं जिसके भूरे बाल हैं और ये हैं जिसकी भूरी आँख हैं, और दोनों दे रखे हैं तो दोनों लिखेंगे पहले 12, दोनों 12 हैं जिसके भूरे बाल भी और भूरी आँख भी हैं। तो अब देखो 30% भूरी आँख है, ये तो मतलब 12 तो ये 18 और जो ये सर्कल है यो है आँखा का, तो टोटल कितने हैं 30, 12 18 30 बन रहे हैं। अब इस साइड देखो 40% भूरे बाल हैं, तो ए यार 12 तो ये हैं और 40 में से 12 गए तो 28, तो टोटल ये हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार वेन डायग्राम बनाते हैं हम। तो ये इसने बुझा है कि कितने प्रतिशत लोगों के न तो बुरे बाल हैं और न ही बुरी आंखें। तो 28 12 और 18 ये टोटल हैं जिनके चाहे तो बुरी आंख है चाहे बुरे बाल हैं चाहे दोनों हैं। तो कितने हो गए 18 12 30 और 28 58, तो 58% के हैं टोटल। कोई भी चीज़ 100 है, अगर 100% में से 58 घटाएंगे तो 42%। 42% के क्या है, ना तो बुरे बाल और ना ही बुरी आंखें, ठीक है। ये सवाल भी यही था। इसमें क्या था, 10% दोनों है, यानी 10% दोनों है। देखो दो डायग्राम बनाऊंगा मैं, 10% बोथ हैं, 10% बोथ है, 30% कैनेडियन के पास कुत्ते हैं, यानी डॉग है 30 है तो 10 यो है तो 20 यो है। अब कैट है, कैट भी 30 है तो 30 है तो 10 तो ये हैं और 20 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए 20 20 40 है 10 50, मतलब टोटल है 50। जिसके पास कुछ ना कुछ है, चाहे तो कुत्ता है चाहे बिल्ली है या दोनों है, तो 100 में से 50 गया, कितना बच जाएगा 50, तो 50 वो होंगे जिसके पास ना तो कुत्ता ना बिल्ली, तो ये 50 वे थे। बोवीना ने अपने हवाई टिकटों पर 44,668 रुपये परिवार के सदस्यों के लिए ऊपर खरीदने पर इतने रुपये खर्च करती है। हवाई जहाज पे इतने ला दिए, ऊपर खरीदने पर इतने ला दिए, और उसके पास इतनी राशि शेष बच गई, तो कुल राशि बतानी है हमने, तो बता सकते हैं हम। तो देखो क्या है, इसने 44,668 रुपये तो ला दिए हवाई जहाज की टिकटों पर और ऊपर पर ला दिए इतने, यानी और कुल राशि का 22% नकद के रूप में बच जाता है, यानी 22% शेष बच गया। तो खर्च कितना कर दिया इसने, 78% खर्च कर दिया। 78 खर्च कर दिया, वो किसके इक्वल है, इन दोनों के जोड़ के इक्वल। तो ये कितने हैं 56,732 और 44,668, 0 6 3 9 और 1 10, 7 से 13 और 1 14, 6 4 10 और 1 11, 5 9 और 1 10, तो ये है 10,1,4,0,0 ये है। तो कुल राशि बतानी है तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो 13 से काट लेंगे इसको, 13 13 से 78, इसको काटेंगे 13 से, 13 से 91 बच गए 104, 13 अट्ठे 104 और 00, 6 से काटेंगे इसको 130, 13 से 78 1300 कट गया, तो गुणा 1300, तो 1,30,000 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। आया सभी को समझ में। ये जो क्वेश्चन आगे हैं अब, ये CET 2025 जो प्री में हुए थे उसके क्वेश्चन है। ये सारे 25 के सवाल हैं भाई, जो CET में आए थे परसेंटेज के। देखो क्या दे रखा है, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है और चरण अरुण से 40% कम है।
दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है, तो दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कौन कौन है इसमें? अरुण है, बिश्नोई है और दीपक है। अब पहली लाइन पढ़ो, अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है, तो यो 100 है, बिश्नोई तो 25 अधिक है तो 125। अब चरण जो है अरुण से 40% कम कमा % अधिक है, यानी बिश्नोई के हैं 100 रुपये तो अरुण के हैं 125 रुपये, ठीक है। और फिर क्या गया, चरण अरुण से 40% कम कमाता है, तो जो चरण है इससे 40% कम कमाता है, यानी ये 125 रुपये कम कमा हुआ है, तो इसके 40% कम, यानी इसका 60/100 कमा हुआ है वो। 20 या 60 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 25, 25 या 75, यानी चरण कमाओ 75 रुपये। अब देखो, बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है कौन? दीपक है। बिश्नोई से, जो बिश्नोई है इससे कितने 30% अधिक, तो कितने हैं 30% अधिक, 130 रुपये कमा हुआ है। आ गया ना तीनों का, रेशियो लेने की जरूरत नहीं थी। अब इसने पूछा दीपक का वेतन चरण के वेतन से कितने अधिक है, जो दीपक का वेतन है चरण के वेतन से कितना अधिक है, तो चरण का वेतन तो कितना अधिक है, दीपक का वेतन तो कितना अधिक है, यो 55 अधिक है। किसके वेतन से? चरण के वेतन से किसके पीछे आ रहा है? चरण का, यानी 55/75 गुणा में 100, तो 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 15, 11/15 गुणा 100, और काट सकते हैं 5 3 15 और 5 पे काटेंगे 20, तो 11 दूनी 220/3, 3 7 21 और 10 3 3 9, 73.33%। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हमें फिर उसकी जरूरत नहीं भाई रेशियो लेने की। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है और अंत में फिर 50% की वृद्धि की जा है, तो टोटल क्या फर्क पड़ा है? कोई चीज़ है पहले 100 थी, 100 पे 20% की वृद्धि कर दी, फिर 30% की कमी कर दी और फिर 50% की वृद्धि कर दी, तो इसको काट लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 6 12, 6 से 42 और 42 दिए 7 या 21, 7 या 21 छिक्का कितना हो गया भाई? ये ज़्यादा चला गया क्या? 42 दिया, 3 दूनी से 3 चौक 12, 126, तो कितना होया? 100 थी कोई चीज़ और ये भी 126 होगी, यानी 26% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25 कम किए, सी ने 80 प्राप्त किए। ए बी सी, बी से 20% अधिक है तो ए ने 120 कर लिए, बी ने सी से 25 कम, सी से 25 कम, तो 25 कम बी ने कर लिए, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसका, तो इसका ए बी सी का रेशियो निकालेंगे अब। तो 20 पंजे 100, 20 का 120, 25 या 75, 25 चौका 100, तो 6 5 3 4, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 6 थी 18, 5 थी 15, 5 चौका 20। तो अब इसने क्या बोला? सी ने 80 अंक प्राप्त किए, मैंने कह रहा हूँ कि 20 करिए, तो 20 की वैल्यू 80 है गुणा 4, तो ए की वैल्यू गुणा 4, 18 चौक 72, ऑप्शन नंबर ए। एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर बाद में नए वेतन में 20% की कमी की जाती है, तो लास्ट में 12,000 की, तो वास्तविक बताना है। तो कोई भी वैल्यू है, शुरू में 100 थी, उसमें 25% की बढ़ोतरी कर दी और फिर 20% की घटोतरी कर दी और अंत में वैल्यू है 12,000, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे 25 पंजा 100, 25 चौका 100, 100 की वैल्यू है 12,000, 100 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 12,000। तो क्या बताना है, वास्तविक वेतन क्या है? तो एक्चुअल कितना हो जाएगा? 12,000 ही है। 25 की बढ़ोतरी करा, 100 है 125 और 20 की कमी करा, तो 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, कोई फर्क ना पड़ा, सेम वैल्यू आओगी 12,000। ये सवाल हमने करा रखा है और पेपर में भी आया हुआ है। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है, करने के बाद 30 अंकों से फेल हो जाता है, और जबकि दूसरा उम्मीदवार जो 32% अंक प्राप्त करता है,
उतने अंकों से 42 अंक अधिक लेता तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। सेम कॉन्सेप्ट करा रखा है। 20% अंक प्राप्त करे इसने, 20% अंक प्राप्त करे और फेल हो गया 30 तय। और इसने दूसरे ने 32% अंक प्राप्त करे और ज़्यादा नंबर आ गए 42। इनका क्या करेंगे हम, डिफरेंस 32 में 32 और 20 का डिफरेंस कितना है 12% की वैल्यू कितनी है। इनका डिफरेंस कितना है 72, क्योंकि -30 से +42 पे जाएंगे तो 72, तो 12 से काटेंगे 6, 1% 6 है तो 100% कितना हो जाएगा 600। आज तक के 2015 से लेकर 2026 तक जितने भी एचएससी में एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी बताना, कमेंट जरूर करना कैसी लगी क्लास। और इससे पहले आपने फर्स्ट क्लास देखनी है, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन करियो, फिर परसेंटेज करियो, सीक्वेंस में करना है। मेरी जो मैंने मैथ पढ़ा रखा पहले उसी क्लास, फिर पीवाईक्यू की क्लास, साथ में आपने हाइप कर देनी है वीडियो अगर अच्छी लगे तो, क्योंकि मैं वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ भैया, एक बार कट गई थी कल, तो आज मैंने दोबारा रिकॉर्ड करी है। और शेयर भी करना भाई। सो सभी को जय हिंद जय भारत।